क्या किंगडम वैली इस्लामाबाद 5 साल के बाद भी डिलीवर हो भी पाएगा कि नहीं, जिसके हवाले से अक्सर लोग हमसे सवाल करते हैं कि इस प्रोजेक्ट की आबादकारी कब तक मुमकिन है। तो आज की वीडियो में हम इस हवाले से कुछ आपके सामने कुछ ऐसे हकाइक रखने जा रहे हैं जिससे आपको अंदाजा होगा कि इस हाउसिंग प्रोजेक्ट की आबादकारी कब तक मुमकिन है। अगर आप उसको डिटेल के साथ जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को मुकम्मल जरूर देखें। तो किंगडम वैली इस्लामाबाद जिसका बाकायदा तौर पर जो आगाज़ किया गया था वो 2021 में आगाज़ किया गया था और बहुत से लोगों ने इस हाउसिंग प्रोजेक्ट में अपने प्लॉट की बुकिंग करवा के रखी थी, अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी। उसकी दो बड़ी वजूहत थी। एक तो बड़ी वजह ये थी कि ये हाउसिंग प्रोजेक्ट चूंकि एक लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट के तौर पर मुतारिफ करवाया गया था। दूसरी बड़ी रीज़न इसकी ये थी कि ये हाउसिंग प्रोजेक्ट का जो इसकी इंतजामिया जो मेन फोकस था इस हाउसिंग प्रोजेक्ट का वो इसके एनओसी पर था कि इसका जितने भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा कर लिया जाए। क्योंकि कोई भी एक क्लाइंट या फिर कोई भी इन्वेस्टर किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में जब वो रिहाइश बनाने के बारे में सोचता है या फिर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचता है तो वो उसके लीगल स्टेटस को जरूर चेक करता है। तो लिहाजा इस हाउसिंग प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट ने इसके एनओसी स्टेटस पर एक भरपूर फोकस रखा, जिसकी वजह से इस हाउसिंग प्रोजेक्ट का एक एनओसी हासिल करने के बाद जो है इस हाउसिंग प्रोजेक्ट में अमूमन लोगों ने इसी वजह से इन्वेस्टमेंट की कि यह प्रोजेक्ट एक लीगल है और एक लो कॉस्ट प्रोजेक्ट है। अगर हम इस प्रोजेक्ट की लोकेशन को देखें या डेवलपमेंट को देखें या फिर इसकी एनओसी की बात करें तो हर लिहाज से प्रोजेक्ट बेहतर है, मगर दूसरी तरफ हमें ये भी चीज़ देखनी चाहिए कि इसकी डिलीवरी की क्या सिचुएशन है, कि प्रोजेक्ट क्या 5 साल बाद भी डिलीवर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो बहुत से लोगों ने इस प्रोजेक्ट में अपने प्लॉट की बुकिंग करवाई थी। तो जिन लोगों ने इस सोसाइटी में अपने प्लॉट की बुकिंग करवा के रखी थी तो वो बहुत से लोगों के इस हवाले से कंसर्न है कि हमें अभी तक जो है प्लॉट पर प्लॉट नंबर क्यों नहीं दिया गया, यानी कि बैलेटिंग में शामिल क्यों नहीं किया गया। तो इसी हवाले से अगर हम बात की जाए तो जब किंगडम वैली इस्लामाबाद ने की इंतजामिया की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किए गए थे वो तकरीबन 2 से 3 बार जारी किए गए थे कि अब बैलेटिंग की जाएगी। उससे पहले जून में किया गया था। तो अब उसके बाद जो है अब एक नोटिफिकेशन जारी किया इंतजामिया की जानिब से, वो इस हवाले से था कि अब अगस्त यानी कि 14 अगस्त 2023 को जो है जिन लोगों के भी अपने जो इस बैलेटिंग क्राइटेरिया को पूरा किया है, अपनी पेमेंट्स को क्लियर किया है, तो अब उनके प्लॉट्स को बाकायदा जो है बैलेट कर दिया जाएगा मैनेजमेंट की तरफ से। तो बहुत से क्लाइंट्स के हमें वीडियोस के नीचे कमेंट्स भी मिलते रहे, वो इस हवाले से थे और बहुत से लोगों ने हमसे रब्ता करके पूछा भी है कि हम बहुत अरसे से इसके बैलेटिंग का वेट कर रहे हैं। जब भी बैलेटिंग की डेट अनाउंस होती है तो बार बार उसकी डेट एक्सटेंड हो जाती है, डिले हो जाती है। तो जिसकी वजह से बहुत से लोग कह रहे हैं कि अब जो नेक्स्ट बैलेटिंग की जो डेट अनाउंस हुई है तो हमें नहीं लगता कि तब भी ये सोसाइटी की मैनेजमेंट जो है बैलेटिंग करेगी। तो वो लोग बहुत परेशान है। उसकी वजह ये कि लोगों ने अपनी अमाउंट्स क्लियर कर चुके हैं और वो इस बात में इंतजार कर रहे हैं कि कब तक उनका प्लॉट जो है उन पर प्लॉट नंबर लगेगा। चलो ये तो ठीक है, जो लोगों के सवाल से कंसर्न थे जो कि बिल्कुल जायज़ थे, क्योंकि लोगों ने अपनी पेमेंट क्लियर कर रखी थी, उनको यही था कंसर्न कि अब तक उनके प्लॉट को बैलेट नहीं किया गया। मगर दूसरी तरफ अगर हम सोसाइटी की बात करें, ये तो आप जानते ही हैं कि किंगडम ग्रुप का एक प्रोजेक्ट है, अच्छा प्रोजेक्ट। अगर हम उसकी डेवलपमेंट की पेस की बात करें तो डेवलपमेंट भी बेहतरीन है। उसके अलावा जो एक सबसे सोसाइटी का जो एक सबसे जो प्लस पॉइंट हमें यह नजर आता है वो तो साफ साफ बज़ाहिर है कि जैसे इस प्रोजेक्ट का आगाज हुआ था तो इस प्रोजेक्ट के इब्तिदा में ही जो मैनेजमेंट ने इसके एनओसी पर वर्किंग शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट के पास एक नहीं बल्कि 2 अप्रूवल्स मौजूद हैं, एक नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम से और दूसरा फाटा से। तो 2 एनओसी के अप्रूवल्स इस हाउसिंग प्रोजेक्ट के पास मौजूद है। लेकिन जो लोगों का मेन कंसर्न है वो ये है कि डिलीवरी इसकी कब तक मुमकिन है। तो मुमकिन तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर हम इसकी डेवलपमेंट की पेस को देखें, डेवलपमेंट अच्छी है, अच्छी लोकेशन है, एनओसी स्टेटस भी अच्छा है, यानी कि लीगल प्रोजेक्ट है। अब लोगों का जिस हवाले से सवाल है वो ये है कि हमें अब तक प्लॉट नंबर नहीं मिले हैं तो सोसाइटी कैसे जो है 5 साल बाद भी डिलीवर हो पाएगी। तो अगर हम इसकी डिलीवरी की बात करें या फिर आबादकारी की बात करें कब तक मुमकिन है, तो जिस तरह से अगर हम इसकी डेवलपमेंट की पेस को देखें तो डेवलपमेंट बेहतर है या फिर ये भी देखा जाएगा कि प्रोजेक्ट लीगल है या नहीं है। तो ये भी लोगों का कंसर्न जो है दूर हो चुका होगा कि प्रोजेक्ट जो है लीगल है, बाकायदा 2 एक बड़े इदारों से जो है प्रोजेक्ट जो है एनओसी अप्रूव्ड है। उसके अलावा लोकेशन भी देखी जाए तो वो भी प्राइम है। मगर एक लोगों का कंसर्न है कि अभी तक हमें प्लॉट नहीं मिले हैं, तो प्लॉट नंबर जब तक लोगों को नहीं मिलेंगे तो पोजेशन कब तक मिलेगा, पोजेशन नहीं मिलेगा तो लोग जो है कब तक अपने प्लॉट्स जो घरों की जो कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे क्लाइंट्स जो हमसे रब्ता करते हैं जिन्होंने वहां पर अपने मकान बनाने हैं, जिन्होंने वहां पर रिहाइश बनानी है, अपने घरों की कंस्ट्रक्शन करवानी है। तो जब तक प्लॉट नंबर नहीं मिलेंगे, कब्जा नहीं मिलेगा, तो तब तक वो कैसे अपने घरों की कंस्ट्रक्शन करवाएंगे। लेकिन इतलात के मुताबिक हमें ये एक खबर मौसूल हुई है, वो इस हवाले से है कि अब शायद किंगडम वैली इस्लामाबाद की जो बैलेटिंग होगी, उसके बाद जो बैलेटिंग होगी उसमें अब जितने भी लोग होंगे, जितने भी लोगों के पास प्लॉट होंगे, वो अब किंगडम वैली फेज 2 के नाम से जो एक नया जो है ब्लॉक लॉन्च होने जा रहा है
बस में शायद उसमें उनके लोगों के प्लॉट आए। तो किंगडम वैली इस्लामाबाद के मैनेजमेंट को भी चाहिए कि वो किसी तरह से जो है उनके जो बैलेटिंग के जो लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं शिद्दत से, उनके प्लॉट पर जो है प्लॉट नंबर लगाए जाएँ ताकि उनको भी कोई तसल्ली हो, क्योंकि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, इब्तिदा से ही इस प्रोजेक्ट के साथ चल रहे हैं, उन्होंने अपनी किस्तें अदा की हैं कि वो क्या इस इंतजार में कब तक उनके प्लॉट बैलेट किए जाएंगे। तो जब तक उनके प्लॉट को बैलेट किया जाएगा उसके बाद हो सकता है कि मैनेजमेंट जो है फौरी तौर पर उसके पोजीशन की अनाउंसमेंट कर दे, या फिर हो सकता है उनके प्लॉट बाकायदा तौर पर दे दिए जाएँ, फिर उनको कंस्ट्रक्शन की जो है अनाउंसमेंट कर दी जाए कि आप वहाँ पर वो अपने घरों की कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, जो कि तमाम क्लाइंट्स के लिए एक बड़ी खुशाइन बात होगी। तो अगर तो हम ये कह दें कि हाउसिंग प्रोजेक्ट 5 साल के बाद डिलीवर हो जाएगा या फिर 5 साल से पहले होगा, तो इन दोनों पहलू ही गलत होंगे, क्योंकि हम हमेशा से ही जो है एक असल हकाइक हम आपके साथ शेयर करते हैं ताकि क्लाइंट एक इन्वेस्टर खुद ही अंदाज़ा लगा ले कि इस प्रोजेक्ट की बातकारी मुमकिन है नहीं या नहीं। तो अगर मुमकिन तौर पर देखा जाए तो इस हाउसिंग प्रोजेक्ट की हो सकता है कि 5 साल पहले डिलीवर हो जाए या फिर 5 साल बाद, क्योंकि जैसे ही लोगों को पोजेशन मिलेगा तो फिर लोग अपने घरों के कंस्ट्रक्शन करवाएंगे, फिर वहाँ पर जो है वो सोसाइटी प्रॉपर जो है लाइव आ जाएगी। मगर किसी भी सोसाइटी में एक बड़ा अहम मामला होता है कि प्रोजेक्ट बातकारी मुमकिन है या नहीं, तो उम्मीद ही की जा सकती है कि हाउसिंग प्रोजेक्ट भी जो है टाइम पे डिलीवर होगा, लोगों को उनके प्लॉट मिलेंगे, लोग जो है अपने घरों की कंस्ट्रक्शन करवाएंगे। तो ये थे कुछ असल हकाइक जो हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो ऐसी मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ये ऐसी अपडेट्स पहुंच जाए।